जय सिया राम। तब नारद हरि पद सिर नाई, चले हृदय मिति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया, अब उसकी कठिन करनी सुनो। अब नारद जी की खैर नहीं, अब विष्णु भगवान अपनी लीला चालू कर दिए। विरचहु मगमहु नगर ते ही, सत जोजन विस्तार। श्रीनिवासपुर ते अधिक, रचना विविध प्रकार। उस हरि माया ने तो रास्ते में 100 योजन 400 कोस एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति के रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ में से भी अधिक सुंदर थी। बहुत ही सुंदर उन्होंने नगर बनाई। इतनी सुंदर नगर बनाई कि उसको देखते ही रह जाएंगे हम लोग एक टक। वैसे ही नारद जी के साथ हुआ। बहसी नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सिजरति तनुधारी। तेहि पुर बसहि शील निधि राजा, अगणित है गया सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते हैं मानो बहुत ही कामदेव, और उसकी स्त्री रीति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए है। उस नगर में सिर निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सोने के समूह टुकड़ियां थी। विष्णु भगवान ने, नारायण जी ने ऐसे नगर बनाए, इतने सुंदर नगर बनाए कि कोई उसकी बड़ाई नहीं हो सकती। बहुत सुंदर बनाए। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विष मोहनी तासु कुमारी, श्री विमोह जी स्वरूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप तेज बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवंती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। सो ही रही माया सब गुण खानी, शोभा तासु के जाई बखानी। करहि स्वयंवर सो नृपवाला, आए तह अगणित महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वह अंगड़ित राजा आए हुए थे। राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी और सभी राजा, बहुत सारे राजा आए थे कि उनका कोई गिनती नहीं था। मुनि कौतकी नगर ते ही गया हूँ, पूर्वासनी सब पूछत भयहु। सुनि सब चरित भूप गृह आए, करी पूजा नृप मुनि बैठाए। नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने पूछा कि यह कैसे, मतलब क्या है, नगर किसका है, कैसे है, कौन यहाँ के राजा है। सब बताए नगरवासियों ने, और उनको राजा बुलवाए और राजा ने उनको बिठा के आसन दिए, उनका सेवा सत्कार किए और अपने लड़की को लाकर खड़ा कर देते हैं सामने नारद जी के। इनका देखकर इसके भविष्य बताइए कि इसके किस्मत भविष्य में क्या है। उन्होंने जब लड़की सामने खड़ा कर दी विश्व मोहिनी को, तो नारद जी उनको एक टक देखते ही रह गए। तो इतनी सुंदर थी, अब विष्णु भगवान ने बनाया था तो सुंदर तो रहेंगी ही, तो उनको एक टक देखते रह गए।
उनका लक्षण क्या है, उनके बारे में क्या बताना था, पिताजी ने उनके पूछे थे, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाए। खिड़वाड़ी मुनि नारद जी उन नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए और राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। आने दिखाई नारद भूपति राजकुमारी, कहु नाथ गुण दोष सब, यही के हृदय विचारी। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार करके इसके सब गुण दोष कहिए। अब इतना तो कहे राजा जी, लेकिन उस राजकुमारी को देखकर नारद जी तो एकटक देखते रह गए और उनका कहाँ से दोष देखे, कहाँ से लक्षण देखे, कुछ बताने के वो होश हवास में नहीं थे। देखी रूप मुनि बिरंती बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण तासु बिलो की भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। उसके रूप को देख कर मुनि वैराग भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रहे गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं देखा और कहा। नारद जी उस राजकुमारी को देखते ही रह गए। जो उनका लक्षण क्या सब उनके बारे में पूछे थे, कुछ नहीं बता पाए, उनको एकटक देखते रह गए। मैं आप लोग को पहले भी नारद जी के बारे में बता चुकी थी, उनकी कहानी इस बारे में, और आप लोग सुने भी होंगे। तो आप लोग भी ध्यान से सुनिए और रामायण पढ़िए। श्री राम जी के प्रभु की कृपा के बिना कोई काम नहीं होने वाला है। तो बोलते हैं श्री रामचंद्र की जय।